नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख के जान सकते हैं कि हम किस स्टॉक पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम जिस स्टॉक पे चर्चा करेंगे दोस्तों, उसका नाम है IRCTC। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है, जिसकी अपनी IRCTC की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसके ज़रिए आप रेल में यात्रा करने के लिए अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रा के दौरान अपने लिए खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये IRCTC का एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, एक मोनोपोली बिजनेस है, और जिससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो IRCTC का अब जैसे कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरे इंडिया में बढ़ रहा है, धीरे धीरे जगह जगह रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी अच्छा बजट ला रही है, और आने वाले, क्योंकि हमें चाइना, जापान, अमेरिका, इनसे आगे आने वाले फ्यूचर में कॉम्पिटिट करना है। तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और इसके लिए हमारे जो रेलवेज है उसको आगे बढ़ना ही होगा। तो उस पर अच्छा खासा काम चल रहा है। जब ये इतना सारा काम चलेगा तो हमारा जो सबसे पहले जो स्टॉक बढ़ेगा वो दोस्तों वो है IRCTC। ये एक फ्यूचर का स्टॉक है, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसका बहुत अच्छा कामकाज है, और धीरे धीरे SIP की तरह हम इसमें स्टॉक्स जोड़ सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इंटरनेट के थ्रू रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, तो IRCTC के पास ही ये काम है और बाकियों के पास ये काम नहीं है। दोस्तों, जैसे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का जो काम है, IRCTC का जो काम है, बहुत अच्छा काम है। तो अगर चलिए हम इसके थोड़ा सा स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। जो इसका अभी स्टॉक करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों, वो 644 के आसपास चल रहा है। अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करते हैं तो दोस्तों इसने 557 के आसपास 52 वीक लो बनाया है, और 841 के आसपास इसने हाई भी बनाया है। तो अपनी अभी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल रही है। और IRCTC का काम ऐसा है कि जो भविष्य में इसका काम निरंतर चलता ही रहेगा, कभी बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट इस पे अच्छे अच्छे प्लान्स लेकर आ रही है। आने वाले टाइम में जितने भी ये रेलवे स्टेशन वगैरह, इनको एयरपोर्ट की तरफ बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन आनी है, जगह जगह हर स्टेट में बुलेट ट्रेन जाएगी। मेट्रो का काम चलने वाला है दोस्तों। मेट्रो मेट्रो हर स्टेट को मेट्रो कनेक्ट करेगी। तो ये इसका काम काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग काम है, और मोनोपोली कंपनी है इंडियन रेलवे कैटरिंग। तो अभी कोरोना के दौरान थोड़ा सा डाउन थी, क्योंकि सब सारे ट्रेन्स वगैरह रुकी हुई थी और बुकिंग्स वगैरह नहीं हुई थी, थोड़ा सा रेवेन्यू घटे थे। फिर अब दोबारा सारी चीज़ें पटरी में आ गई हैं, तो इसका काम धीरे धीरे निरंतर बढ़ता ही जाएगा। और इसने पहले भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो बात करते हैं इसके दोस्तों, जिसने 6 महीने इसमें निवेश किया, उसके -4.31% के रिटर्न दिखा रहा है, और वो बहुत निराश हैं। और जिसने 1 साल से होल्ड करके बैठे, वो और भी उससे भी ज़्यादा निराश है। उनके तो 24% रिटर्न माइनस में दिखा रहे हैं, क्योंकि और इसकी जो फेस वैल्यू है, इसकी 2 की रह गई है दोस्तों। इसने अब इसकी जो फेस वैल्यू पहले 10 की थी, इसने इसको स्प्लिट कर दिए हैं। जिसके पास 100 शेयर्स थे, उनके 500 शेयर हो चुके हैं। और इसका प्राइस काफ़ी भागा था, क्योंकि इसका जब IPO आया था तो 2019 में ये काफ़ी भागा था। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसने अपने जितने भी निवेशक थे उनके पैसे को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में है, और कोरोना का भी थोड़ा प्रभाव रहा है। पर आने वाले टाइम में, जैसे कि फ्यूचर है, इंडियन रेलवे का बुलेट्स आनी है, मेट्रोज बननी है, और तो इसका काम बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसके बात करते हैं दोस्तों, इसकी फेस वैल्यू तो 2 की चल रही है, और ये लिस्ट हुआ है 14 अक्टूबर 2019 में। PE रेशियो की बात करेंगे तो 54 के आसपास इसका PE रेशियो है। EPS अर्निंग पर शेयर इसका 11.78 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 23 है। और डिलीवरी इसमें अभी काफ़ी कम उठाई जा रही हैं। लोग अभी इस पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, बट इसका लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, और अभी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। और थोड़ा सा नीचे जाती तो आप इसमें और ग्रैब कर सकते हैं और क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है दोस्तों। डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाद में फाइनेंशियल फ्री कर सकती है, जब आपके पास क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि सरकार को जब जब
इसका डिविडेंड यील्ड निकल के जो आ रहा है वो 0.54 है, क्योंकि सरकार को भी अपने खर्चे चलाने के लिए टाइम टू टाइम डिविडेंड चाहिए होता है, तो वो डिविडेंड देती है। डिविडेंड की वजह से प्राइस थोड़ा धीरे धीरे स्टॉक का बढ़ता है। पर आने वाले टाइम में एक बार जब बहुत सारी हम क्वांटिटीज़ को एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो हमें डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है, और उस डिविडेंड को हम चाहे तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे अपने डे टू डे यूज के लिए रख सकते हैं खर्चा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। इसके देखिए, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, दिसंबर 2022 में 918 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स है। अगर हम इसके पिछले क्वार्टर सितंबर 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। 2022 सितंबर में 806 के इसने सेल्स ग्रोथ दिखाई है। और अगर हम पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे इस पर मात्र 540 करोड़ के इनके सेल्स थे, तो अच्छी खासी जंप दिखी है। अब बात करते हैं तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो दोस्तों, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2022 दिसंबर क्वार्टर में 326 का निकल का आया है, और सितंबर क्वार्टर में 305 का निकल का आया है। अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से तो 279 के निकले हैं, तो उससे काफ़ी अच्छी जंप है यहाँ पे भी। और अगर हम इसके शुद्ध मुनाफे की बात करते हैं, जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, उसका 256 निकल के आया है दिसंबर 22 क्वार्टर में, और सितंबर 22 क्वार्टर में 226 था, अच्छी खासी इंक्रीज है। अगर बात करते हैं तो हम इसके दिसंबर क्वार्टर से पिछले साल के तो 209 थे मात्र, तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स नज़र आ रहे हैं IRCTC के। तो अगर हम इसके थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करेंगे तो दोस्तों, इसमें अगर दिसंबर 21 में इसके 67.40 थे 40 इसके प्रमोटर्स थे, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को मार्च और जून तक बरकरार रखी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ी सी घटाई है, क्योंकि टाइम टू टाइम जब अच्छे वैल्यूशंस पे होती है तो प्रमोटर्स भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उन्होंने हल्की सी थोड़ा सा इसमें हिस्सेदारी कम करी थी। पर उसके बाद देखिए, जो इसमें FIS भी आना शुरू हुए, और FIS की होल्डिंग 6.84 है, जो उन्होंने सितंबर 22 के क्वार्टर में थी उससे बढ़ के आई है। तो FIS ने इसमें थोड़ा सा भरोसा जताया है। और ये देखिए, जो DIS है, DIS की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने। DIS को इसमें अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है, तो इसलिए उन्होंने इसमें होल्डिंग्स बढ़ाई है। और हम और आप जैसे जो आम निवेशक हैं, उनकी इसमें होल्डिंग है 22, तो उनको भी इसमें थोड़ा बहुत आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, तो हमें इस कंपनी को टाइम टू टाइम ट्रैक करना चाहिए और SIP के थ्रू ही लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ कि जब भी अगर हमें कोई भी स्टॉक्स अगर हमें लेना है तो उस स्टॉक्स को हम SIP के थ्रू ही ले सकते हैं। सपोज आप अगर 1 लाख रुपया लगाना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो आप उसको 10 इंस्टॉलमेंट में 10-10 हज़ार करके लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी एवरेजिंग अच्छी आ जाती है और बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। तो रेलवे जो कैटरिंग IRCTC, दोस्तों IRCTC ने अभी डिविडेंड अनाउंस किया है। जो डिविडेंड उसने अनाउंस किया है वो 3.50 के आसपास का डिविडेंड दिया है, तो ठीक ठाक डिविडेंड है। अभी कंपनी को आने वाले टाइम में, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसका IPO आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 साल ही हो रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बनेगी। और इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों, ये मिड कैप कंपनी है, मात्र 51,532 के आसपास। तो जब ये धीरे धीरे लार्ज कैप कंपनी बनेगी तो आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा और प्राइस एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा। हो सकता है भविष्य में दोबारा स्प्लिट या बोनस के माध्यम से आपकी क्वांटिटीज बढ़ा दे और आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड मिल सके। तो इस कंपनी को आप फोकस में बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला टाइम इसका बहुत सुनहरा है। बुलेट ट्रेन्स आनी है तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। आपको जब मौका मिले, जब डाउनफॉल हो, जब क्रैश आए, तो इस स्टॉक को धीरे धीरे क्वांटिटीज़ में अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर्स पहले भी रहा है और आने वाले टाइम में भी साबित करके दिखाएगा। क्योंकि इसका काम ऐसा है, मोनोपोली कंपनी, जो सबसे बड़ी चीज़ है इसके साथ ये है मोनोपोली। इसकी जो मोनोपोली कंपनी है, दूसरा है इसका जो फ्यूचर।
फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है इसमें, डिविडेंड भी देती है आपको। तो ये चीज़ सारी एक स्टॉक में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये इससे अच्छा कोई और स्टॉक नहीं हो सकता है। और आप भी इसके अच्छा, आप भी अगर नेट के थ्रू थोड़ा सा IRCTC के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। आप उसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ना करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।